अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है क्या कहते हैं, सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ अगेन, क्योंकि रोज़ा रखना था और ये हमारा दूसरा रोज़ा था, मम्मा और मेरा। और ये जुम्मा जुम्मा था इस दिन, और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और हमने जो है यहाँ पर बस मैं दूध डालूँगी और बस वही चीज़ें थी। मम्मा बनाई थी रोटी और मैं बना रही चाय, जो कि दो लोग ही सहरी कर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई ताम झाम होता नहीं है। तो हम 5 बजे उठ जाते हैं और बस आधे घंटे में हमारी सहरी हो जाती है और 36 पे रोज़ा ख़त्म हो जाता है, मतलब सहरी बंद हो जाती है। तो दो लोगों की सहरी है, तो बस यहाँ पर मैंने खाना नाश्ता या सहरी जो भी आप समझें वो है। और यहाँ पे मैं चीनी ला के इसलिए रखती हूँ क्योंकि मम्मा जो है वो ज़्यादा चीनी पीती हैं और मैं कम चीनी डालती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और इतना अंधेरा था कि मरियम सोई हुई थी, तो मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी नमाज़ पढ़ने में। उसके बाद ये दोपहर थी, नहीं दोपहर नहीं थी, मरियम का लंच बना रही थी मैं, सॉरी। उसने कहा था ये बर्गर बना देना और थोड़े से चिप्स बना देना, तो बस मैं यहाँ पर बर्गर और चिप्स बना रही थी। और मतलब बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि आज आप उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है ना। खैर अब तो छुट्टियाँ भी हो गई हैं और इलेक्शन की, तो खैर मैं कोई बात नहीं करना चाहती इलेक्शन पर। बस मैं यहाँ पे बात करूँगी कि यहाँ पे बस मैं इसका लंच दे रही थी। और आज फ्राइडे था, तो बस वो जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन जमा हुए हुए थे। मैंने बोला चलो इन बर्तनों को जगह पे लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो क्लीन हो जाए जगह सारी, क्योंकि बहुत फिर गंद हो जाता है ना। और यहाँ पे सारा इसका लंच वगैरह बन गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी जाके उसको दिए थे। 6:40 पे मुझे वो बोलती है कि मुझे उठा लिया करो, तो यहाँ पे 6:40 हो गए थे, तो मैं उसके कपड़े लेकर जाके उसको दे आई थी। और यहाँ उसका लंच रेडी हो गया था, तो उसने कहा था मैं सिर्फ दूध पी के जाऊँगी। और उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा सबक पढ़ा था और फिर जाके मैं सो गई थी और मरियम चली गई थी। और उस टाइम बज रहे थे कुछ 7, सवा 7 हो रहे थे। तो यहाँ पर जो है बस 7:15 बजे मरियम चली गई, मतलब चली गई थी 7 बजे, उसकी वैन आ गई थी। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर खड़ी रही और ऐसे ही देखती रही बस, चूँकि कुछ समझ नहीं आता इंसान को कि कितनी जल्दी वक्त गुजर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारी नानी की डेथ को लाइक कोई 20-25 दिन हो गए आराम से, अभी 1 महीना हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। और उसके बाद ये दोपहर का वक्त था, तो पापा लेके आए थे साग, जो दूसरा साग और लेके आए थे, तो वो भी कट करना था। तो मम्मा और मैं कट कर रहे थे, मुझे वो साफ करके देती जा रही थी, तो मैं कट कर रही थी। और इस छुरी से इतनी बार मेरा हाथ कटते कटते बचा है। एक दफ़ा तो कट गया था काफ़ी, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई। लेकिन बस यहाँ पर मैं कट कर रही थी और इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये जो छुरी थी ना, ये आपको, और पता है साग में पता भी नहीं चलता कि आपकी उंगली कहाँ है और आप कहाँ हैं, क्योंकि छुप जाती है ना साग, तो इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो खैर यहाँ पे बस मैं कट करी थी। और साग जो है वो बहुत बेवफा सब्ज़ी है मुझे लगता है, क्योंकि वो दिखता इतना सारा है कि मतलब कट करने के बाद वो इतना, और इतना गंद निकलता है इसके अंदर से जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पर जो है फिर जब वो बॉयल होता है या कुछ भी होता है, तो वो बहुत थोड़ा सा रह जाता है लाइक। तो बस यहाँ पर मैंने साग की रेसिपी तो शेयर कर दी थी कि हम लोग किस तरह बनाते हैं। हम लोग 3-4 साग को मिक्स करके बॉईल करके बनाते हैं और बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर पालक थी, यहाँ पे कड़म कड़म था और साग था और पता नहीं बहुत कुछ तो होता है। खैर यहाँ पर ऑलमोस्ट कट गया था, तो बस यहाँ पर जो है मम्मा मुझे साफ करके देती जा रही थी, तो बस मैं क्लिप्स भी बना रही थी। और साथ साथ यहाँ पर हमारा कट गया था ऑलमोस्ट और बस थोड़ा सा रह गया था, तो वो मैंने जाके मैंने बोला पहले मैं इसको भिगो के आ जाती हूँ। उसके बाद फिर हमने गई की क्या बोल रही हूँ, गाजरे कद्दूकश करने के लिए हमने की। तो पहले हमने छीलने के लिए किया, तो हमें जो कद्दूकश वाली मशीन थी हमारी वो गुम हो गई। फिर मैंने अपनी चाची को कॉल किया कि अगर उनके घर में है तो वो भिजवा दें। तो यहाँ पर बस वो भिजवा देंगे। और यहाँ पर बस मैं और मम्मा जो है वो गाजरें छील लेते। मैं पीलर से छील रही थी, वो छुरी से छील रही थी। वो कही थी तुम ज़ाया कर रही हो। मैंने बोला मम्मा ये इससे कैसे ज़ाया होगी, जब ये छीलने के लिए बनाया हुआ तो कैसे ज़ाया हो सकती है कोई भी चीज़। आज तो बस हम लोगों ने या तो साग काटा या तो ये जो है ना गाजरें छीली हैं। और ये 5 किलो की गाजरें थी, तो इसकी रेसिपी भी ज़रूर आएगी गाजर के हलवे की। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम लोगों ने सबक पढ़ा था। और बस यहाँ पर सबक पढ़ रही थी मैं। और बस यही होता है, कभी सब काम करते रहो, साथ साथ सबक पढ़ते रहो। फिर नमाज़ हो गई थी असर की, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी। और उसके बाद फिर जाके मैंने जो है, हम लोगों ने मशीन लगाई हुई थी, तो थोड़े से, सॉरी मशीन नहीं लगाई हुई थी, मम्मा ने कहा था कि मशीन जो लगाई थी ना उसकी ख़त्म हो गए थे कपड़े। तो ये फ्राइडे था ना, तो बस मम्मा ने कहा था कि जाओ ये कपड़े उठा के ले आओ, क्योंकि बारिश होने वाली है। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। मैंने बोला सारे कपड़े मैं उठा के ले आती हूँ कि बारिश हो गई तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे और बाट लग जाएगी सबकी, और गंदे हो जाते हैं ना कपड़े फिर, क्योंकि
अजीब से हो जाते हैं, और फिर खुल के भी बारिश इतनी ख़ास नहीं होती। खैर बारिश हुई है काफ़ी। तो यहाँ पर जो है कुछ कपड़े मैं ले आई थी, तो ये हैं, अब मैं इनको नीचे लेके जाती हूँ। और बस कुछ कपड़े मैं करते करते बहुत टाइम हो गया था, मतलब 5-6 राउंड्स, और रोज़े में मुसलसल अब राउंड्स लगाओ ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पर ये लास्ट राउंड, मतलब राउंड था मेरा, तो बस मैं ये लेके जाती हूँ नीचे कपड़ा। और ये सारे कपड़े थे, अब इनको इस्त्री करना है, और मतलब कुछ समझ नहीं आता कि कपड़े जो है ना वो इतने जमा हो जाते हैं। कपड़े और बर्तन में बहुत बरकत है यार, बहुत जमा हो जाते हैं। खैर यहाँ पर कपड़े भी हो गए थे, और ये मरियम जो थी वो बना रही थी ब्रेसलेट अपने लिए, तो ये 2 मोती हैं, तो मैंने अभी आपको दिखाती हूँ आगे कितना प्यारा सा बनाया है इसने। और यहाँ पर जो है साग जो था, वो रिमेनिंग साग वो कट गया था, तो बस उसको भी चढ़ा दिया था। पिछला वाला निकाल लिया था ना, तो पिछले वाला जो आपने पीछे देखा है वो निकाल लिया था, पिछला था, तो ये नया वाला था। तो बस अब इन सब चीज़ों, अब इसको कद्दूकश करेंगे, साथ साथ हमने साग चढ़ा दिया था। और ये पकौड़ों बना रही थी थोड़े से मैं, चूँकि इफ्तारी में सिर्फ 10 से 15 मिनट रहते थे, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं। ऑलमोस्ट बस थोड़ी बहुत थी, बस पकौड़े शकौड़े सब कुछ बना के फिर मैंने यहाँ पर, ये थी हमारी इफ्तारी। 2 लोगों का ही रोज़ा था, तो बस इतनी ज़्यादा अपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जी हमारा जो साग था वो, ये देखें यहाँ पर, ये बॉयल, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, सेक लगना या बॉयल होना, खैर जो भी है ये हो रहा था। और मैं साथ साथ सबक पढ़ी जा रही, सब पढ़ती जा रही थी। कभी गीटियों पे पढ़ती हूँ, कभी काउंटर पे पढ़ती हूँ, कभी हाथों पे पढ़ती हूँ, लाइक हर चीज़ पढ़ती रहती हूँ। और यहाँ पे मरियम ने बना लिया था ब्रेसलेट, तो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और एक छोटा सा, तो मरियम ने कहा था कि मैं अपनी मेरी कज़न की बेटी है उसे दे दूँगी, वो छोटा सा है तो उसके लिए। और यहाँ पे सूप हम गर्म कर रहे थे, सूप बना रहे थे, तो यहाँ पर सूप की फाइनल लुक है। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है। हमने सूप के साथ ही खाना खा लिया था, किसी ने भी खाना नहीं खाया था, मतलब रोटी ही सूप के साथ खा ली थी। कौन कौन खाता है, उसके बाद फिर हमने बर्तन वगैरह वॉश किए। बर्तन में बहुत बरकत है भाई, बर्तन ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पर बस मैं अब ये जो विम पड़ा हुआ है इसको इसकी बॉटल में डालती हूँ, और साथ साथ सूप जो है उसे बाकी जो बचा हुआ सूप है उसे कंटेनर में डाल के बंद करके रखते हैं। और यहाँ पर बस अब जो है भाई वगैरह को बुला लिया था। यहाँ पे मरियम से थी, गाजरें कद्दूकश कर रही थी, ये आ गई थी कद्दूकश वाली मशीन। उसके बाद मरियम, हम लोगों से तो लड़कियों से ज़ोर वाले काम नहीं होते ना, तो हमने बोला था कि भाइयों को मैंने कॉल किया कि ऊपर से नीचे आओ, और कज़न्स भी आए हुए थे, वो सब लगे हुए बेचारे। एक मेरी खाला का बेटा, एक मेरा भाई ना, तो ये बेचारे लगे रहे काफ़ी देर तक। उसके बाद फिर हमने इनको सेक लगा ली थी, क्योंकि अभी तो नहीं बन सकता था गाजर का हलवा, क्योंकि रात के 10 बज गए थे और बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हुई थी, अभी खोया नहीं था। और यहाँ पे साग को मम्मा ने एक कटोरे में डाल के रख दिया कि यूज़ कर लेंगे आसानी से। और इतना सा साग है बस, दैट्स ऑल, कोई नहीं। उसके बाद ये चावल थे, यहाँ पर चावल लेके आए हुए थे, तो मैंने चावल कंटेनर में भर के रखे इसके। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं, गाजर है, हमारी जो गाजर है उनको मैं क्या कहते हैं सेक लगा रही थी कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ख़राब हो जाएंगी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ये मौसमी या जो भी से कहते हैं वो काटी, और इसको खाऊंगी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।